हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों आज हम बात करेंगे कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसके ऊपर अपन बिलीव कैसे बनता जाता है, इसके ऊपर ट्रस्ट, इसके ऊपर विश्वास कैसे बनता है एक इंसान का, कैसे ये चीज़ें आती हैं लाइफ में और कैसे इनके प्रति हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है। आखिरकार हम यकीन कब कर पाते हैं। देखो, यदि आपको कोई भी कितना इन चीज़ों के प्रति समझाने वाला है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो लाइफ में स्ट्रगल ही सिखाती है। कोई भी आपको कितना भी कुछ समझा देगा ना, कभी कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगी जब तक आप अपनी लाइफ से स्वयं नहीं सीखेंगे। बस इसी तरह से चीज़ें हैं। जैसे मैं बताऊं कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ें 2 से 3 साल पहले मेरे साथ भी हुई। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें लिखने वाला स्टार्ट किया, क्या लिख लिख के ऐसी चीज़ें मांग करेंगे तो यूनिवर्स हमें देने लगता है। मैं भी ऐसे बहुत सारे 7 दिन 21 दिन ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह लेके मैं भी ट्राई करना स्टार्ट किया। लेकिन अपन क्या होता है एक समय से मतलब अपन इमीडिएट चाहते हैं कोई भी चीज़ के। यदि ट्राई कर लिए 7 दिन तो 7 दिन के अंदर परिवर्तन दिखना चाहिए, नहीं तो फिर चीज़ें फालतू लगने लगती हैं। 21 दिन का ट्राई किया तो फिर ऐसा लगने लगता है कि यार नहीं, अगर लाइफ में काम कर रही है चीज़ें तो फिर फालतू, इनका मतलब कुछ नहीं है। बस अपने साथ भी ऐसा हुआ, हमने भी स्टार्ट किया और जब इसका परिवर्तन नहीं देखे तो इनसे ट्रस्ट हट गया यार कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, इनका कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन यार वो यूनिवर्स ना, जो अगर किसी को अगर चुन, जैसे मेरी वीडियो आपको कई लोगों को तो फर्स्ट टाइम मिली होगी, कई लोगों को 2 से 4 बार 5 बार 10 बार स्किप किए होंगे तब भी ये वीडियो आई होगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको चुन लिया तो आपको भाई बिलीव करना पड़ेगा। कितनी बार इग्नोर करोगे, एक न एक दिन ऐसा तो आएगा, आपको मानना पड़ेगा। मैं भी इसी तरह से था, मुझे भी मानना पड़ा, आप लोग को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ बदलने वाली है बहुत जल्द। तो मैं भी ऐसे नहीं यकीन करता, लेकिन कुछ समय बाद जब अपन फिर से अगर वो चीज़ें मिलने वाली होती तो घूम फिर के फिर कुछ समय बाद मेरे पास वो चीज़ें आने लगी। तो फिर जब 2 बार 3 बार चीज़ें आती नहीं, वो उस तरह से है जैसा करंट का झटका लगता है तो पहले एक बार छोड़ता है फिर पकड़ लेता है। बस ये ऐसी चीज़ें हैं। यूनिवर्स भी इसी तरह, यदि आपके अंदर वो चीज़ें आने लगी हैं तो यूनिवर्स आपको छोड़ने वाला नहीं है, वो तो लेके जाएगा, वो आपको पकड़ लेगा, वो आपको वो मंजिल तक ले जाएगा। बस मेरे साथ भी इसी तरह चीज़ें हुई और फिर भी वीडियो मिली, फिर मैंने धीरे धीरे देखना स्टार्ट किया और फिर मैंने समझना स्टार्ट किया यार कि यार इन चीज़ों में बिलीव करना मतलब पॉजिटिव रहना। तो मतलब अगर अपन इस तरह से सोचने लगे ना, सोचने का तरीका बदल लेना, तो काम करने का तरीका, सारी चीज़ लाइफ बदल सकती है भाई, यकीन मानो। मतलब ये चीज़ें इस तरह से आती है ना, जैसे ना आप बहुत सारे लोगों को देखने होंगे कि मतलब जिनके ऊपर भक्ति जैसी चीज़ें क्यों आ जाती है। बहुत सारे लोग ना भक्त बने होंगे, उनसे आप जाके पूछना, रियलिटी बता रहा हूँ, वो पहले भक्त नहीं रहे होंगे, उनको इन चीज़ों में बिल्कुल यकीन नहीं हुआ होगा कि ये चीज़ें होती भी हैं। लेकिन अचानक से लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें काम कर जाती है ना, ऐसा उनके साथ हो जाता है ना, उनका ट्रस्ट बन जाता है, बिलीव बनने लगता है। फिर ये एक ऐसी चीज़ है ना, अगर बिलीव बना ना एक बार तो फिर ऐसा बिलीव बनता जाता है ना कि फिर आप इनसे निकल नहीं पाएंगे। बस फिर आपको बस विश्वास एक मजबूत होता चला जाता है कि हाँ यार होती तो हैं चीज़ें। बस आपके साथ भी बस यही हो रहा है कि कई बार आप स्किप करेंगे, नहीं कर पाएंगे। यदि आपकी चीज़ें बन रही होंगी ना, यूनिवर्स आपको अपने तक ले जाना होगा। यूनिवर्स ये चाह लिया कि ये व्यक्ति है, ये बंदा है, इसको मैंने चुन लिया, तो आप तक ये वीडियो आएगी, आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और इन चीज़ों में यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ बदलने वाली है। सोचना एक ऐसा तरीका होता है, जैसे बहुत सारे लोगों को लगने लगता है क्या सोचने से लाइफ में परिवर्तन आते हैं। हाँ भाई, सोचने से आते हैं। जैसे क्या होता है कि सोचने से बोलूँ तो परिवर्तन आने से तात्पर्य ये भैया कि यार जैसे अपन सोचने इतना ज़्यादा, क्योंकि हमारी थिंकिंग इतनी वो होती है ना कि हम सिर्फ निगेटिव सोचते हैं और निगेटिव सोच के अपने दिमाग में इतना कचरा भर देते हैं ना, पॉजिटिव चीज़ें आ ही नहीं पाती हैं भाई। तो यार पॉजिटिव सोचना, एक पॉजिटिव एक सकारात्मक एनर्जी है भाई। मैंने कई बार बताया कि आप लोग जैसे मान लो आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग आपको ये कहने लगे कि यार आप ये नहीं कर पाओगे, तो ये यकीन सा नहीं टूटने लगता कि हाँ यार कठिन है। लेकिन वहीं पे कोई हौसला देने वाला एकदम से आ गया कि नहीं यार तुम कर लोगे, तुम एक कर सकते हो, तो एक अलग एनर्जी आती है ना। बस वही है, पॉजिटिव विचार बनाओ, पॉजिटिव एक एनर्जी लाओ, तो लाइफ में परिवर्तन आना स्टार्ट होता है। आपके अंदर एक इन चीज़ों में बिलीव आना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे जब आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगेंगे ना, लाइफ में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये होता है कि सिर्फ पैसा आना। यार मान लो लाइफ में कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि एकदम से आपको बहुत भयानक वाली बीमारी लग गई यार, उसका एकदम से निदान हो जाए, आपने मैनिफेस्ट किया कि काश यार मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे साथ ऐसी लाइफ में चीज़ हो जाएगी। क्या वो नहीं है? क्या वो किसी पैसे से कम है? आप यदि हेल्थी रह रहे हैं, मजबूत रह रहे हैं, आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब आपको मतलब वो चीज़ें मतलब बिलीव नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइफ में होती हैं यार कि जो पैसे से बढ़कर भी होती है, समझ रहे हो? तो उन चीज़ों को समझने का प्रयास करो। लाइफ में सिर्फ पैसा ही ना मानो कि अगर मतलब आप ये चीज़ों पे यकीन करना चाह रहे हो, आप सिर्फ ये मैनिफेस्ट करते हो कि सिर्फ पैसा पैसा। यूनिवर्स के लिए ना पैसा नथिंग है। वो पैसा को सबसे, अगर कुछ वो अवार्ड आपको देना चाहेगा ना, तो पैसा सबसे निम्न स्तर में उसके लिए है। वो आपको यदि कुछ देना चाहेगा तो सबसे पहले आपको हेल्थी रखेगा, है ना, आपको खुश रखेगा, आपका परिवार खुश रहेगा, आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और
वो अपने हिसाब से करेगा ना भाई। आपके हिसाब से लगता है सिर्फ पैसा ही सब कुछ, सारी चीज़ें, पैसा है सब कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी, आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बस इन चीज़ों में यकीन करना स्टार्ट कीजिए, दिमाग को पॉजिटिव बनाइए, लाइफ में आप 100% आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा सोचने का तरीका आप बदलेंगे लाइफ में, मतलब मोटिवेट रहना हमेशा। जो काम आप ठान लिए, जहाँ भी है, जो आप करना चाहते हैं, उसमें बस ये बना लेना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा। जो भी आप काम करना चाहते हैं, और किसी से अपनी कंपैरिजन बंद कर दीजिए कि यार कंपेयर अपनी करने लगता है। सबसे ज़्यादा दुख आदमी दुखी तभी होने लगता है आदमी कंपेयर करने लगता है फलाने जी से, कि उनसे कंपेयर नहीं करो। और आप जहाँ हो आप बेटर हो। ये देखो कि यार ईश्वर ने हमको बनाया है जिस हिसाब से, क्या हमारा टू कॉपी कोई है यार? तो कैसे आप दूसरों की नकल करना स्टार्ट कर देते, उस जैसा बनना स्टार्ट कर दिया? आप यूनिक हो भाई। ये सब पृथ्वी में हर बंदा यूनिक है। सबके अलग अलग कैटेगरी, सबके अलग एक अलग अलग क्वालिटियां हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। सबके अंदर एक अलग टैलेंट है। तो वो टैलेंट को पहचानो और लाइफ में आगे बढ़ो, सब आगे बढ़ोगे। ये चीज़ें अगर यूनिवर्स का मैसेज आ गया आप तक पहुंच रहा, तो मतलब आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। और इन चीज़ों पे बिलीव करना स्टार्ट कीजिए, 100% लाइफ बदलेगी। ठीक है, जय श्री राम।